तेजस्वी पुत्र हैं। तो जनक जी ने क्या किया, अपनी तीनों कन्याओं को, चारों कन्याओं को चारों भाइयों के साथ उनका विवाह करवा दिया। कैकेयी के पास मथुरा पहुंची तो उसने महाराज से वर मांग लिया और राम जी को वनवास करा दिया। भरत जी ननिहाल में थे, जब ननिहाल से आए और इस दुखद समाचार उन्होंने सुना तो मां से बड़े नाराज हुए। पहले का प्रेम है ये कि भाई के लिए भाई मां से लड़ जाते थे। मां के मन में भले ही सोतेलापन का भाव आ गया, लेकिन भाइयों के मन में क्यों नहीं आया बताओ? क्यों? क्योंकि पहले के जो संस्कार थे, मैंने क्या बताया था आपको, बचपन में यदि आपने बच्चे को संस्कारी बना दिया तो मरते दम तक बच्चा अपने वो जो संस्कार बचपन में दिए, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे भाव के साथ दिए, अच्छे संस्कार दिए होंगे तो जब तक मृत्यु सैया पे नहीं लेटेगा, जब तक वही संस्कार चलेंगे। तो भरत जी राम जी को समझाने भी गए, लेकिन भरत मिलाप करके राम जी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। भरत जी समझ गए कि भैया मानने वाले नहीं है। चरण पादुका उतरवाली सिर पर रख कर राज्य में आए और घोषणा कर दी कि राज्य के राजा तो मेरे बड़े भैया श्री राम ही हैं, केवल मैं उनका एक सेवक हूं। तो सेवा के पद पर रहकर भरत जी ने राज्य को संभाला। समय निकला, अहिल्या का भी उद्धार श्री राम जी के चरणों से हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय। केवट से भी भेंट राम जी की हुई, बड़ी मधुर। और अंत में जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तो हनुमान जी और सुग्रीव जी से मित्रता हुई। और जब हनुमान जी मां सीता जी का पता लगाने पहुंचे तो हनुमान जी की भेंट वहां किनसे हुई? लंका में हनुमान जी की भेंट किनसे हुई थी? अब आप तो पढ़ते हो, आपको तो पता है, जो नहीं पढ़ते हैं इनको तो बता दूं। तो कम से कम वो जिज्ञासावश घर में रामायण जी निकाल कर बैठेंगे तो सही। किनसे हुई? विभीषण जी से। कैसे हुई? तो देखा हनुमान जी उड़ते हुए गए थे, पूरी लंका का निरीक्षण कर लिया। पूरी लंका में केवल एक घर के अंदर उन्हें क्या दिखा? क्या? तुलसी का वृक्ष, जिससे हनुमान जी समझ गए। इसीलिए कहते हैं कि घर के अंदर क्या होना चाहिए कि कभी हनुमान जी हमारे घर पे से जाएं तो पता लग जाए कि घर ये मेरे राम के भगत का है कि रावण के दैत्य का है। ये अगर तुलसा जी नहीं है तो हम रावण के दैत्य हुए। तुलसा जी कब तुलसी का पौधा देखकर हनुमान जी समझ गए और राम राम की मधुर धुन भी आने लगी। वार्तालाप हुई और विभीषण जी ने ऐसा नहीं कि रावण को नहीं समझाया, रावण को बड़े प्रेम और भाव के साथ समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। रावण को मारा तो किसने मारा? अच्छा यही बता दो आप, तो किसने मारा रावण को? अरे जोर से तो बोलो। अब सब मन में सोचे राम जी ने मारा रावण को। तो ये हमारी मति का जो भ्रम है कि राम जी ने रावण को मारा। रावण को यदि किसी ने मारा है तो उसके अहंकार ने। किसने मारा? और हमें भी मारेगा तो केवल हमारा अहंकार ही मार सकता है। किसी शत्रु में इतना साहस नहीं कि वो हमें मार दे। तो रावण का वध हो गया। चारों तरफ जय जयकार हुए।
देवता गंधर्व अप्सरा नृत्य गान करने लगे और बड़ा उत्सव मन रहा था। राम जी ने विभीषण जी को राज सौंप दिया और विभीषण जी से कहा कि तुम राज्य करो और हमेशा अपनी प्रजा का पालन करो। ये कहकर राम जी जाने लगे। विभीषण जी ने बड़ा निवेदन किया, प्रभु आप कहां जा रहे हो? कम से कम कुछ समय सेवा का मौका तो मुझे दो। कि विभीषण में चाहते हुए भी आपको समय क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि यदि अयोध्यापुरी जाने में मुझे एक दिन की भी देरी हो गई तो मैं अपने परम प्रिय भाई को जानता हूं। उसने बोला था कि भैया 14 साल के बाद यदि एक दिन भी ऊपर हो गया और यदि आप अयोध्या आए तो आपका जो ये प्रिय भाई भरत है ये आपको नहीं मिलेगा। इतना भावपूर्ण से समझाया और कहा मैं अपने भाई को भले भांति जानता हूं, इसलिए विदा ली और प्रस्थान किया। भरत जी ने बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया। चारों तरफ प्रजा में उत्साह हो गया और राज आ गया। सब बड़ी प्रजा उत्साहित थी। महाउत्सव मनने लगा। अयोध्यापुरी में दीपों से सजा दी गई पूरी अयोध्या को। लेकिन एक नगरवासी के कहने पर सीता जी का परित्याग हुआ और भगवान श्री राम जी अपनी लीलाओं को रचकर अपने धाम को चले गए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।